गौरी कौवी घोंसले में खर्राटे लेकर सो रही थी जब उसकी सास उसके सिर पर आकर जोर से बोलती है। गौरी, ओ गौरी, जल्दी से जाओ, छत पर जाकर देखो हमारी छत कहीं से टूटी तो नहीं हुई। बाहर मौसम देखो, बारिश शुरू होने वाली है। अभी गौरी की सास उसे जगाने में लगी ही हुई थी कि बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे माँ जी, क्या बारिशें शुरू हो गई? हमारी तो छत भी मजबूत नहीं है। कालू कहाँ है? दोनों सास और बहू अपने घर से बाहर आकर बैठ जाती हैं और कालू के आने का इंतजार करने लगती हैं। गौरी बेटी, मेरी बूढ़ी जान का तो ख्याल करो। चलो घर के अंदर चलते हैं, कब तक बारिश में बैठकर कांपते रहेंगे। नहीं नहीं माँ, हम घर के अंदर नहीं जा सकते। छत बहुत ही कमजोर है। ऐसा ना हो कि छत टूटकर हमारे सिर पर ही गिर जाए। अभी दोनों सास बहू ऐसे ही बात कर रही थी कि कालू कौवा भी आ जाता है। गौरी, अब हम क्या करेंगे? हम में से कोई 2 ही घर के अंदर रह सकते हैं। अगर कोई तीसरा गया तो छत टूटकर सिर पर गिर जाएगी। कालू जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। माँ जी, चलिए हम जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने जाते हैं और अपने घर को मजबूत करते हैं। इस उम्र में इस तेज बारिश में मुझसे उड़ा नहीं जाता। तुम दोनों जाओ। माँ, छत के नीचे आप भी बैठोगी, इसलिए चुपचाप हमारे साथ उड़ो और जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ खोजो। आखिरकार सास को मजबूर होकर बहू और बेटे के साथ उड़ना पड़ता है। कालू कौवे की माँ आगे आगे उड़ती जा रही थी और पीछे पीछे गौरी और कालू थे। जंगल के बीच में जाकर गौरी और कालू एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाते हैं। बस कालू जी, यहीं पर रुक जाओ। माँ जी को जाने दो। जंगल में जाकर खो जाएंगी और वापस नहीं आएंगी। क्या मतलब गौरी? तुम क्या कहना चाहती हो? कालू, तुम कब तक अपनी माँ का बोझ उठाओगे? जाने दो अपनी माँ को। चील या फिर लोमड़ी माँ को खा जाएगी और हमारी जान छूटेगी। हाँ गौरी, मैं भी माँ से तंग आ गया था। अच्छा है माँ जाएगी और जंगल में खो जाएगी और हमें माँ का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर वापस लौट आते हैं। बहू और बेटा पीछे ही तो थे, कहाँ रह गए? मुझे तो मालूम भी नहीं है कि यह जंगल का कौन सा हिस्सा है। मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं? अभी गौरी की सास खुद से ऐसे ही बातें कर रही थी कि उसे एक तरफ से चील की आवाज आती है। यह तो चील की आवाज है। चील मेरे आसपास ही है। मुझे जल्दी से झाड़ियों में छिपना होगा। बूढ़ी कौवी जल्दी से पेड़ के नीचे आकर झाड़ियों में छिपकर बैठ जाती है। चील बहुत समय तक आसमान में उड़ती रहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। बहुत डर लग रहा है, सर्दी भी लग रही है। इस बारिश में तो मैं कांप कांप कर ही मर जाऊंगी। न जाने मेरे बहू और बेटा कहाँ रह गए। बूढ़ी कौवी कुछ ही समय बाद ठंड से कांपने लगती है और पेड़ के पास ही गिर जाती है। गुड़िया और कोको बेटा, आप घर में ही रहना और गुड़िया अपने भाई का ख्याल रखना। बाहर निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही आपके लिए भोजन खोजकर वापस आ जाऊंगी। अपने बच्चों को अच्छे से समझाकर मामा चिड़िया घर से निकलती हैं। मामा चिड़िया दाना खोजती हैं और अपनी चोंच में दाना लेकर वापस घर को उड़ती हैं कि उन्हें पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी बूढ़ी कौवी नजर आती है। अरे, आप कौन हैं? जंगल के इस तरफ तो आपको कभी नहीं देखा। लेकिन बूढ़ी कौवी तो बेहोश हो चुकी थी। वो कोई जवाब नहीं देती। लगता है ये तो बेहोश हो गई हैं। मुझे इन्हें अपने साथ घर ले जाना चाहिए। रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी को अपने साथ अपने घर ले आती है। बूढ़ी कौवी की आंख खुलती है तो वो एक बिस्तर में घोंसले में लेटी हुई थी। बेटी चिड़िया, तुम कौन हो? मेरा नाम रानो चिड़िया है। आप पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी तो मैं आपको अपने घर ले आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहू और बेटे ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे घने जंगल में लाकर छोड़ दिया और न जाने खुद कहाँ भाग गए। मुझे तो घर वापसी का रास्ता भी नहीं मालूम। माँ जी, जैसे ही बारिशों का मौसम खत्म होगा हम आपका घर खोजने निकलेंगे। लेकिन अभी आप बीमार हैं, इसलिए आप हमारे घर में रह सकती हैं। फिर ऐसे ही बारिशों का मौसम चलता रहता है और बूढ़ी कौवी चिड़िया के परिवार के साथ बहुत खुश रहती है। कालू, देखा तुमने? तुम्हारी माँ चली गई
तो हम कितना खुश रहते हैं। हमारा भोजन भी खत्म नहीं होता। वह तुम्हारी बूढ़ी माँ तो सब कुछ खा लेती थी। हाँ गौरी, तुमने ठीक कहा। अगर माँ होती तो घर भी टूट जाता। अभी दोनों पति पत्नी ऐसे ही बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है तो बाहर उसकी सास चिड़िया के साथ खड़ी थी। अरे माँ जी, आपको घर का पता कैसे मालूम हुआ? अब वापस क्यों आई है? क्या मतलब गौरी, यह मेरा घर है, वापस तो आऊंगी। ना माँ जी, घर में बिल्कुल जगह नहीं है। आप घर में आओगी तो छत टूटकर हमारे सरों पर गिर जाएगी। जहाँ पहले रह रही थी जाकर वही रहो। गौरी गुस्से से दरवाजा बंद कर देती है। ये कौन थी? कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी आपसे। बेटी रानू, यह मेरी बहू है गौरी। मुझे मालूम तो था कि इसके दिल में मेरे लिए नफरत है, लेकिन यह मुझे घर से ही निकाल देगी, मुझे नहीं मालूम था। माँ जी, आप हमारे घर हमारे साथ ही रहें, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं दाना खोजने जाती हूँ तो आप मेरे बच्चों के पास रहती हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आप मेरे साथ मेरे घर ही चलें। बूढ़ी कौवी रानो की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। फिर जब एक दिन रानो चिड़िया भोजन खोजने गई हुई थी तो बूढ़ी कौवी घर से निकल आती है और वो एक पुराने पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। यही है वह पुराना पेड़। इसी पेड़ की खोखल में वह काला नाग रहता है, जिसके पास कालू के पिताजी ने बहुत साल पहले सोने के सिक्के रखवाए थे। बूढ़ी कौवी कुछ समय वहीं बैठकर काले नाग का इंतजार करती है तो वहाँ एक काला नाग आ जाता है। तुम कौन हो और मेरी खोखल के सामने क्यों बैठी हो? बूढ़ी कौवी नाग को सारी बात बताती है। अच्छा, तो तुम वह कौवी हो। मेरे पिताजी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे सोने के सिक्कों की अमानत मेरे पास पड़ी है। फिर नाग अपनी खोखल में जाता है और सोने के सिक्कों की एक पोटली लाकर बूढ़ी कौवी को दे देता है। बूढ़ी कौवी वो सिक्के लेकर घर आती है और रानो को दे देती है। माँ जी, आप कहाँ गई हुई थी और ये सिक्के कहाँ से लेकर आई हैं? फिर बूढ़ी कौवी रानो को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया उन सिक्कों से एक खूबसूरत घर खरीदती है और सब मिलकर उस घर में रहने लगती हैं। तेज बारिश हो रही थी। मामा चिड़िया अपने घर की रसोई में बैठी हलवा बना रही थी कि गौरी भागते हुए रानो के पास आती है। रानो, जल्दी मेरे साथ चलो। घाटी के पास कबूतर और तोते की लड़ाई हो रही है। मैंने उन दोनों को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वे तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तोता और कबूतर एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे हैं। यह तो बहुत गलत बात है। तोते भैया और कबूतर भैया इस तेज बारिश में इस तरह लड़ क्यों रहे हैं आपस में? गौरी बहन, मेरा हलवा कहीं जल न जाए। आप मेरे हलवे के पास बैठें, मैं अभी उन दोनों को देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और वो कबूतर और तोते की लड़ाई रोकने घाटी के पास जाती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। लगता है कबूतर और तोता अपने घर चले गए हैं। मैं तोते भैया के घर जाकर उनसे पूछती हूँ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते भैया, मुझे गौरी ने बताया कि आप और कबूतर घाटी के पास लड़ाई कर रहे थे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप दोनों आपस में झगड़ने लगे? क्या? नहीं रानो, मैं और कबूतर क्यों झगड़ेंगे? इस बारिश में देखो, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ। आप जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं जाकर कबूतर से पूछ कर आती हूँ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया कबूतर के घर आती है और उससे भी पूछती है। मैं भला घाटी पर क्या करने जाऊंगा रानो बहन? इस बारिश में लूसी पकोड़े बना रही है। मैं तो बस यहाँ बैठकर लूसी के पकोड़े बनने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर इस बारिश में स्वादिष्ट पकोड़े खाऊंगा। अच्छा, लगता है वो गौरी ने मुझसे झूठ बोला। माफ करना कबूतर भैया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया गुस्से में घर आती है। वो सीधा रसोई में आती है, लेकिन वहाँ गौरी नहीं थी और रानो चिड़िया का हलवा भी गायब था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है और उनसे पूछती है, बच्चों, क्या आपने हलवा खा लिया? और गौरी बहन कहाँ गई? मामा, हम तो कब से यहाँ बैठे आपके हलवे का इंतजार कर रहे हैं और गौरी आंटी तो अपने घर चली गई थी। गुड़िया बेटी, क्या गौरी के पास कोई हांडी भी थी? जी मामा। एक हांडी तो उन्होंने पकड़ी हुई थी और उसमें से बड़ी स्वादिष्ट हलवे की खुशबू भी आ रही थी। अरे गुड़िया बेटी, तुमने गौरी को रोका क्यों नहीं? वह हमारा हलवा लेकर भाग गई है। क्या? गौरी आंटी हमारा हलवा ले गई है? मामा, मैं
मैं तो कब से हलवा बनने का इंतजार कर रहा था। मुझे हलवा खाना है। इस गौरी की बच्ची से तो मैं अभी पूछ कर आती हूँ। रानो चिड़िया गौरी के घर आती है। गौरी कौवी और उसका पति कालू मजे मजे से हलवा खा रहे थे। गौरी बहन, मुझे यह तो पता था कि आप पक्षियों का भोजन चुराती हैं, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि आप इस हद तक गिर जाएंगी। आप मेरे घर से मेरे हलवे की हांडी ही चुरा लाई। जबान संभाल कर बात करो चिड़िया। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारा हलवा चुराया है। आप मेरे सामने बैठकर मेरा हलवा खा रही हैं और गुड़िया ने भी देखा था कि आप हमारे घर से हलवे की हांडी चुरा कर लाई हैं। बस बस रानो, मेरी पत्नी के सामने इतनी जबान चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा न हो मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दूं। निकल जाओ हमारे घर से। कालू की ये बात सुनकर मामा चिड़िया थोड़ा डर जाती हैं और वो कौवों के घर से उड़ जाती हैं। अगली सुबह दोनों कौवे रानो चिड़िया के घर के सामने पेड़ की डाल पर बैठे थे। कालू, मैंने कल देखा था रानो चिड़िया का पूरा मटका अनाज से भरा हुआ है। कल तो मैं हलवे की हांडी चुरा लाई, इसलिए मैं उस मटके को उठा नहीं पाई। अब जाओ, किसी तरह इस रानो को बाहर बुलाओ। मैं जल्दी से जाकर वह मटका चुरा लाऊंगी। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। रानो, रानो, जल्दी घर से बाहर आओ। आपके घर की छत टूटने वाली है। जल्दी घर से बाहर आओ, आपका घर गिरने वाला है। कालू कौवे की ये आवाज़ सुनकर रानो चिड़िया बहुत डर जाती है और वो जल्दी से अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती है और अपनी छत की तरफ देखती है। कालू भैया, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरी छत अच्छी भली मजबूत है। आपने मुझे यूं ही डरा दिया। इतने में गौरी कौवी खिड़की के रास्ते रानो के घर में घुसकर हांडी / मटका चुराकर वापस आ जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस घर के अंदर आ जाती है। वह जैसे ही मटके से दाना निकालने के लिए कपड़ा हटाती है तो मटका खाली होता है। एक बार फिर से इन कौवों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। गुड़िया और कोको बेटा, वह तो हमारा सारा भोजन भी चुरा कर ले गए हैं। अब हम क्या खाएंगे? इस बारिश में दाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। मामा, अब बिल्कुल चिंता मत करें, मैं अभी आती हूँ। अपनी मामा से ऐसा कहकर गुड़िया घर से निकलती है। घर में बिल्कुल दाना नहीं है। मेरी मामा ने बारिश के लिए इतनी मुश्किल से दाना जमा किया था, लेकिन गौरी और कालू अंकल ने सब चुरा लिया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर गुड़िया कुछ आगे उड़ती है, लेकिन बारिश बहुत तेज होने के कारण वो एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। उफ, ये बारिश कितनी तेज हो गई है। मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। लगता है मुझे वापस घर जाना होगा, लेकिन मेरे खाली पंख देखकर मामा बहुत परेशान हो जाएंगी। अभी गुड़िया खुद से ऐसे ही बातें कर रही थी कि पास ही एक चमकते सफेद फूल से गुड़िया को आवाज आती है। नन्ही गुड़िया, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम मुझे अपने घर ले जाओ। क्या आप एक जादुई फूल है? मैं जो आपसे मांगूंगी, क्या आप मुझे देंगे? हाँ गुड़िया, तुम बस मुझे अपने घर ले जाओ, फिर तुम जो मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगा। गुड़िया बहुत ध्यान से उस फूल को पेड़ के नीचे से उठाती है और उस फूल को अपने घर ले आती है। गुड़िया बेटी, इतना सुंदर फूल कहाँ से मिला आपको? मामा, ये सुंदर फूल कोई साधारण फूल नहीं है, बल्कि ये एक जादुई फूल है। इसने मुझसे बात की। हाँ रानो चिड़िया, मैं साधारण फूल नहीं हूँ। तुम जो मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फूल जी, कौवों ने हमारा भोजन चुरा लिया। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और मेरे बच्चों और मुझे भूख लगी है। फूल से एक रोशनी निकलती है और वहाँ बहुत सारा भोजन आ जाता है। ये देखकर चिड़ियों का वो परिवार बहुत हैरान होता है और खुश भी। मामा, अब हमें कभी भी भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। अगली सुबह कबूतर रानो चिड़िया के घर आता है। रानो बहन, इतनी तेज बारिश हो रही है और मेरे घर में बिल्कुल भी भोजन नहीं है। क्या आप मुझे कुछ दाना दे सकती हैं? कबूतर भैया, अब आपका जब भी दिल चाहे आप आकर मुझसे दाना ले सकते हैं। अब मेरे घर से भोजन कभी खत्म नहीं होगा। फिर रानो चिड़िया उस जादुई फूल से भोजन मांगती है। एक चमक के साथ वहाँ बहुत सारा दाना आ जाता है। कबूतर खुशी खुशी दाना लेकर अपने घर को जा रहा था कि काले कौवे उसे रोक लेते हैं। ओए कबूतर, तू ये दाना कहाँ से लेकर आ रहा है? रानो चिड़िया के घर में तो अनाज ही नहीं है।
यह दाना मुझे जो जादुई फूल रानो चिड़िया के पास है उसने दिया है। अब रानो बहन के घर से कभी अनाज खत्म नहीं होगा, वह हमारी भी मदद करेगी। ऐसा कहकर कबूतर दाने की टोकरी लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू, यह हमारे साथ क्या हो गया? हमने उस चिड़िया का सारा भोजन चुराया और उसके हाथ तो जादुई फूल लग गया है। रात हो जाती है। दोनों कौवे खिड़की के रास्ते मामा चिड़िया के घर में घुसते हैं। वे जैसे ही उस फूल को उठाने लगते हैं, फूल दोनों कौवों की खूब पिटाई करने लगता है। रानो चिड़िया उठ जाती है। गौरी और कालू, तुम दोनों दुष्ट अब मेरे घर क्या करने आए हो? वही जो इनकी आदत है रानो, यह फिर से चोरी करने आए थे। फूल दोनों कौवों को उठाकर खिड़की से बाहर पटक देता है। पहले तो मुझे अपने भोजन की चिंता होती थी फूल जी, अब से जब भी कोई चोर कौवा मेरे घर चोरी करने की कोशिश करेगा, आप ऐसे ही उन्हें खूब सबक सिखाना। रानो चिड़िया सुकून के साथ सो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।